हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि लास्ट हमने देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा हिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया होगा उसके बारे में। वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। यानी पार्ट 2 के अंदर मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं हिस्ट्री के बारे में, ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या था। अब हिस्ट्री के अंदर हम लोग और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। यानी बेसिकली हिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को डिटेल में स्टडी करना ही हमारा मेन मोटिव होगा आज की वीडियो में। इसके अंदर बताऊंगा मैं आपको हिस्ट्री के कितने मेजर पार्ट्स हैं, किस तरीके से डिवाइडेड है, उन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना ही हमारा क्या होगा, मेन मोटिव होगा। आखिर क्या है सर हिस्ट्री को, हिस्ट्री के बारे में वेरियस पार्ट को डिस्कशन कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, और साथ साथ मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुई थी, हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, पास्ट का डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखी है। लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा कि हिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में, कि हिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं और उन्हें किन तरीके से डिवाइडेड किया गया है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो हिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस बताई जाएंगी, 3 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को मेजरली कितने बासेस में क्लासिफाई किया गया सर, देयर ओनली 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज। हम लोग इसके अंदर बात करेंगे क्लासिफाई कितने बेसिस पर किया गया, 3 क्लासिफाई किए गए इसको हिस्ट्री के। बेसिकली अगर मैं बात करूं, पहले हिस्ट्री का नाम जिसे हम लोग कहते हैं सर एंशियंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं सर, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है सर प्राचीन इतिहास। क्या बोलूंगा इसको, प्राचीन इतिहास। ठीक है जी। दूसरी हिस्ट्री क्या है सर, दूसरी ब्रांच का नाम है मेडिवियल। क्या बोलेंगे, मेडिवियल हिस्ट्री, या इसी को कह सकता हूं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है जी। आप क्या बोलोगे इसे, मध्यकालीन इतिहास के रूप में जानते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उन चीजों की भी डिटेल करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं इनकी ब्रांचेस के नाम। ठीक है। इसके बाद आती है सर आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री, या मैं इसे कह सकता हूं आधुनिक इतिहास। हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको, आधुनिक इतिहास। क्या बोलेंगे इसको, आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। चलो बात करते हैं सर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो आग के बारे में, यानी कि आग की खोज कैसे हुई। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग इसी में पढ़ते हैं सर, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे। साथ साथ इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टीज के बारे में, यानी गुप्त वंश के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ इसके अंदर हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे सर, नंद वंश के बारे में इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर किसके बारे में, इसी में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध रिलीजन के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध रिलीजन। इसी में जैनिज्म के बारे में, यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे सर। इसी में हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक डायनेस्टीज के बारे में। यानी बेसिकली ये सारा पार्ट हमारा एंशियंट हिस्ट्री से रिलेट करता है। इसी में हम लोग वेदास के बारे में पढ़ेंगे कि वेद किस तरीके से क्लासिफाई किए गए, आखिर उसके कंडीशन क्या रखी गई सर, कि किनको वेदों को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। जैसे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड अलग रहा और आपके जो लेटर वैदिक काल थे वो अलग रहा। लेटर वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आ जाते हैं, और ऋग्वैदिक में ऋग्वेद आ जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इनके अंदर और क्या क्या चीजें रही सर, तो ये सारी चीजें तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट थी। मेडिवल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर, मेडिवियल के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सबसे पहले तो इस्लाम धर्म, या कह सकते हो आप लोग मुस्लिम रिलीजन के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे सर दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में इसी में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में चलने वाले 5 वंश जिनको याद करने की ट्रिक, जी के तो सरल लगती है। जी स्टैंड फॉर गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी के बाद जैसे ये लोधी, या कह सकते हो दिल्ली सल्तनत खत्म होगा, मुगल्स एम्परर के बारे में पढ़ेंगे सर, मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, या मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा आपका लेटर मुगल्स। क्या बोलोगे, लेटर मुगल्स आ जाएंगे। इसके बाद मुगल्स में आएंगे आपके 6 मुगल बादशाह जिनको याद करने की ट्रिक भाषा होगी सर,
भाषा, बी स्टैंड फॉर बाबर, एच स्टैंड फॉर हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है जी, बाबर, हुमायूं। बी फॉर बॉल नहीं बोलोगे, बी फॉर बाबर बोलोगे। एच से हैट नहीं बोलोगे, एच से हुमायूं बोलोगे। ए से एप्पल नहीं, ए से अकबर। जे से जोकर नहीं, जे से जहांगीर। एस से हम लोग जैसे पहले एस से सन बोलते थे, लेकिन अब सन नहीं, एस से शाहजहां। फिर ए से सर, ए से ऑल नहीं बोलोगे, ए से फिर औरंगजेब बोलोगे। क्लियर है चीज? तो ये क्या है सर, दीज आर लेटर मुगल, या कैसे नहीं, मुगल्स कहते हैं। मुगल्स के बाद इन्हीं के अगले वंशज जिनका नाम लेटर मुगल्स के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हीं के अंदर आएंगे सर बहादुर शाह जफर। ठीक है जी, बहादुर शाह जफर हो गए, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। ठीक है, अकबर सेकंड हो गए सर, अकबर सेकंड हो गए, है ना, अकबर सेकंड इसी में आ जाएगा। फरूक शेयर हो गया, फरूक शेयर। आपको पता है जिसने अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया वो यही बंदा था, जिसको मराठाओं ने घसीट घसीट के हत्या कर दी इसकी, वो यही बंदा था। इसके बाद हम लोग शाह आलम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे सर, शाह आलम सेकंड। और कौन आएगा सर शाह आलम सेकंड के बाद? लास्टली जो आएगा वो आपका फिर से आ जाएगा, कौन कह सकते हो, बहादुर शाह जफर सेकंड आ जाएगा। इन सभी के बारे में लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी, और जस्ट बहादुर शाह जफर जब मरेगा 1857 में, तो वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर गांधी युग के बारे में। किसके बारे में सर? गांधी युग के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, गांधी जी के आंदोलनों के बारे में, और कह सकते हो कांग्रेस के बारे में। ये सब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बताता है। पहले चीज तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे को आपको अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। आपको मिटा देते हैं, इसमें मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, आगे की चीज़ों को फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं कि आगे की चीज़ें इसके बाद क्या क्या है। ठीक है जी, चले, चलो मिटा दें ये चीज़। चलो बात करते हैं इनके अंदर बेसिकली और किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से हम कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं प्राचीन इतिहास को कैसे क्लासिफाई किया गया सर। मैं एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कैसे? पहली हिस्ट्री का नाम है प्री हिस्टोरिक, क्या बोलते हैं सर, प्री हिस्टोरिक कहा जाएगा। दूसरी हिस्ट्री का नाम है सर प्रोटो हिस्टोरिक। तीसरी हिस्ट्री का नाम है सर हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब, प्री का मतलब होता है सर पहले, और इसी प्री को हम लोग हिंदी में प्राग बोलते हैं, प्राग। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, क्या बोलोगे, इतिहास। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, प्राग इतिहास। प्रोटो हिस्टोरिक को प्रो को बोलते हैं आद, और हिस्टोरिक का मतलब इतिहास, तो क्या हो जाएगा सर, आद इतिहास। हिस्टोरिक का मतलब तो आपको पता ही है, बार बार मैंने यही चीज लिखा हुई, इतिहास कहते हैं हिंदी में। सर प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है कि ऐसा इतिहास जिसके पास या जिसके बारे में आपके पास कोई भी रिटन एविडेंस आज तक ना हो, ऐसे इतिहास को प्री हिस्टोरिक कहते हैं। ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज तक कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उसे प्री हिस्टोरिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है सर, रिटन एविडेंस नहीं है इनके बारे में। ठीक है जी, ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज तक कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, ऐसे इतिहास को प्री हिस्टोरिक में। सर एग्जाम्पल बता दोगे? एग्जाम्पल में आग डाल देना आप लोग बस। आग ऐसा इतिहास है जिसके बारे में कोई भी डेट मेंशन नहीं है आज तक, तो इसीलिए प्री हिस्टोरिकल का टाइम माना जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या आएगा सर, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, इसके अंदर कंडीशन कौन सी आएगी, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर लिख सकते हो ऐसा इतिहास जिसके बारे में रिटन एविडेंस तो है, रिटन एविडेंस तो है। रिटन एविडेंस का मतलब रिटन प्रूफ है आपके पास, लिखा गया है। ठीक है जी, इसमें मैंने क्या बताया, इसके बारे में आज तक किसी भी बारे में, ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज तक कहीं लिखा नहीं गया, न उससे रिलेटेड कोई प्रमाण है, ऐसे इतिहास को प्राग इतिहास कहते हैं। ऐसा इतिहास जिसके बारे में रिटन एविडेंस है, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन आज तक उसे कभी पढ़ा नहीं जा सकता सर। इसमें देखो, इसमें लिखा नहीं गया है, इसमें लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे इतिहास को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। एग्जाम्पल में डाल देना, इंडस सिविलाइजेशन। सर इंडस सिविलाइजेशन कैसे हो जाएगा,
इंडस सिविलाइजेशन के अंदर याद रखना यहाँ पर पिक्टोग्राफी लैंग्वेज का यूज किया गया था। पिक्टोग्राफी लैंग्वेज का यूज किया गया, पिक्टोग्राफी लिपि का यूज किया गया, जिसमें ऐसे वर्ड का यूज किया गया जो लिखने में तो थे सर, पर लिखने के बाद चित्र विधि के माध्यम से वो आज तक समझ में नहीं आए। ऐसे चित्र विधि के माध्यम से समझ में नहीं आए, और ये हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। इसी को पिक्टोग्राफी लिपि कहा जाता है। मेरा चीज ये इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की थी। इसको बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने बहुत कोशिश की पढ़ने की, लेकिन आज तक पढ़ने में नाकामयाब रहे। ठीक है जी, कौन से हैं सर वो? प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम माना जाता है, बोलो थम्स अप। चलो आगे आते हैं। ये तो रही बात सर प्रोटो हिस्टोरिक की। ठीक है जी, प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में पता लग गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिक। सर इतिहास जिसके बारे में रिटन एविडेंस भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है सर। ये रिटन एविडेंस भी यहां पे मिल गया आपको, और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐसे इतिहास को इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें डाल सकते हैं कोविड-19 2019 का, कोविड-19 इसमें डाल सकते हो। आज से ठीक 2 साल पहले चले जाओ, इतिहास रच दिया उसने, इतने लोगों को मार दिया कोविड ने, जिसका इतिहास आज तक रचा हुआ है। उसके बारे में रिटन एविडेंस भी है, उसके बारे में पढ़ा भी है आप लोगों ने, उसके बारे में आपने देखा भी है, उसे सुना भी है, उसे महसूस भी किया है। तो ये इतिहास का पार्ट हो गया। एविडेंस है आपके पास पुराने समय का, हिस्टोरिक का पार्ट माना गया। एविडेंस ना होते उससे रिलेटेड, पढ़ा भी नहीं गया, कहीं देखा भी नहीं गया, बस नाम ही नाम सुना हुआ है, तो ये आपका प्री हिस्टोरिक का पार्ट बन जाता फिर। लेकिन जब आपने उसको देखा है, सुना है, उसके पास में रिटन एविडेंस है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिक। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करनी है हम लोगों को। आज मैं आपको एक कनेक्टिविटी पूरी तरीके से समझाऊंगा कि इनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर? कनेक्टिविटी मतलब एंशियंट हिस्ट्री का मेडिवल से और मेडिवल का मॉडर्न से रिलेशन कैसे है। आखिर ये तीनों हिस्ट्री एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सर? हाँ, मैं रिलेट करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो आज एक ही पेज के अंदर आपके सारे की तीनों हिस्ट्री का एक शॉर्ट ब्रीफ समरी तैयार करवा दूंगा, जिसको आप लोग कभी भी एक तरीके से कह सकते हो स्पीडी नोट्स के तहत आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तीनों हिस्ट्री आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। प्री हिस्टोरिक को डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। प्री हिस्टोरिक आपकी ऑलरेडी 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है सर। प्री हिस्टोरिक को याद रखना 3 कैटेगरीज आपकी आ जाती हैं सर। आपका पाषाण युग, हिंदी में इसे कहते हैं पाषाण युग, आ जाएगा यहाँ पर, पाषाण युग कह सकते हो सर। ठीक है, पाषाण युग के अंदर याद रखना पैलियोथिक एज आएगा पहले आपका, पैलियोथिक एज। ठीक है, इसके बाद आएगा इसी प्रीहिस्टोरिक के 3 पार्ट और क्लासिफाई किए गए। पहला पैलियोथिक एज, दूसरा मेसोलियोथिक एज सर, मेसोलियोथिक एज, तीसरा न्यूलियोथिक एज कहेंगे सर। क्या कहेंगे? न्यूलियोथिक एज कहा जाएगा। पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहेंगे सर? पूरा पाषाण काल। मेसोलियोथिक एज को कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसी को कहते हैं नव पाषाण काल। क्या बोलोगे सर? नव पाषाण काल। ठीक है जी, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड याद रखना नॉट डिफाइंड, आज तक कभी मेंशन नहीं किया गया इसके टाइम पीरियड को, इसलिए इसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं। और ये 8000 BC से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं ये 10,000 BC भी दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल डेट्स के अंदर ऊंच नीच ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है, सब ये एस्टिमेटेड तौर पर हिस्ट्री चलती है। ठीक है, तो 8000 BC से आप कह सकते हो, नॉट डिफाइंड से 8000 BC। मध्य पाषाण काल आता है आपका सर 8000 BC से लेकर 4000 BC तक, इसका टाइम पीरियड 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। और नव पाषाण काल चला था आपका 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। अब ध्यान से समझो सर, ये पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में यहीं पर आग की खोज हुई थी। अब इसका रीजन क्या है वो सुन लो। आग की खोज होना यहीं से शुरुआत हुई। आग की खोज हुई कैसे सर? उससे पहले तो याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था। आग की खोज से पहले क्या हुआ सर? ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, यानी मनुष्यता का विकास यहीं से शुरू हुआ।
ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सर कहने पे ऐसे कहते हैं, लोगों को कहना था कि हम लोग जो डेवलप हुए हैं वो एप से हुए हैं। लोगों का कहना है कि सर हम लोग जो है वो एप से बने हैं, मतलब लंगूर से इंसान का जन्म हुआ है, जो कि सरासर गलत है। यानी कि बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं सर हमारा जन्म एप से नहीं हुआ। सपोज करो ये एंसेस्टर्स हमने सुने हैं, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज को। एक साइड एंसेस्टर्स हो गए सर, दूसरी साइड फैमिलीज हो गई। फैमिली के अंदर सबसे मेजर हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो एक मदर और फादर आ जाते हैं। मदर फादर से सपोज करो इनके दो बेबी पैदा हुए, एक ए और एक बी। दोनों ही भाई हैं, दोनों ही एक ही पेरेंटल जनरेशन से पैदा हुए। क्या दोनों में सिमिलरिटी नजर नहीं आएगी? दोनों भाई जैसे एक जैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सेम एंसेस्टर से भी दो लोग निकल के आए थे, एक तरफ से एप्स निकल के आए और दूसरे से ह्यूमन डेवलप हुआ। जब एप्स और ह्यूमन जब डेवलप हुए तो दोनों की शक्लें एक जैसी नजर आई, और इसी वजह से हमें लगता है कि हम एप से डेवलप हुए, ना कि एप से डेवलप नहीं हुए। हम लोग क्या हुए हैं सर, ह्यूमन एक अलग ओरिजिन है और एप्स अलग ओरिजिन है, लेकिन दोनों का कॉमन सिमिलरिटी एंसेस्टर जो है दोनों के वो सेम है। इस वजह से दोनों की शक्लें मैच होती हैं। हम लोग पुराने जमाने में ये कह सकते हैं जब हम डेवलप हुए तो हम लोग अपने चारों हाथों को कह सकते हो, अपने पैरों को और अपने हाथों को ऐसे चलते थे, यूज करते थे हम लोग। ठीक है, जैसे बंदर चलते हैं ना, उसी तरीके से हम भी चला करते थे, चलते 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 चलते। लेकिन इन्होंने कभी अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं करने की कोशिश की। हमने समय के साथ अपने हाथों को जमीन से काफी ऊपर उठा के कई सालों तक चले। जैसे हम लोग जमीन से हाथों को उठा के चलते थे तो समय के साथ साथ एवोल्यूशन पीरियड बढ़ता गया, और एवोल्यूशन के साथ साथ हमारे हाथों का अगला साइज जो था वो छोटा होता चला गया। और वही चीज जो हमारे सामने वाली चीजें पैर हुआ करती थी, वो आज के समय में एक देखो 5 उंगलियों के हिसाब से हाथ बनती चले गए। और आज इन्हीं पैरों को हम लोग हाथों के रूप में यूज करते हैं, है ना। हाथों के रूप में इन्हीं का यूज किया जाता है। और आज के समय में आप देखते हो बंदर जो है वो हमारी कला को देखकर पूरी तरीके से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों का एंसेस्टर सेम है, लेकिन हम अपने आप को डेवलप कर गए और ये डेवलप नहीं कर गए। एवोल्यूशन का एक रूल ये कहता है कि कभी भी हम लोग अपने अंदर अगर डेवलपमेंट करते हैं तो अगर मान के चलो, अगर हम लंबे समय तक किसी चीज को क्या करते हैं, यूजफुल नहीं बनाते उसको, तो वो समय के साथ साथ वो चीजें बॉडी से अलग हो जाती है। पुराने समय में अपने टेल्स का यूज नहीं करते थे तो धीरे धीरे एक्सटेंट होनी शुरू हो गई। वरना पहले हमारे समय में टेल भी हुआ करती थी, जब एप्स की तरह दिखते थे, तो हम अपने टेल्स का यूज नहीं करते थे। इस वजह से समय के साथ साथ हमारी टेल्स भी गायब हो गई। अभी भी हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका नाम अपेंडिक्स है, और वो हमारी बॉडी में आज तक हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। मानते हो चीजें? ठीक है जी। और इसी के अंदर एक और चीज बोली जाती है, जैसे जैसे समय का अंदर बदलाव आता चला गया वैसे वैसे ह्यूमन के अंदर भी डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। ये कंडीशंस आती है सर हमारे एंसेस्टर्स के समय पे। क्लियर चीज? ठीक है, याद रखोगे। इसी तरीके से ऐसा बताते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ। हमने अपने अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश की, इसी को ह्यूमन एवोल्यूशन का टाइम पीरियड कहा गया। ठीक है जी। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हम लोग पहले ऐसे हुआ करते थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हो गए। आज हम लोग एक मॉडर्न ह्यूमन के रूप में होमोसेपियंस की कैटेगरी में आ गए। वो होमोसेपियंस कैसे पहुंचे वो देख लो। होमोसेपियंस बनने के, या कह सकते हो ह्यूमन डेवलपिंग स्टेज, ह्यूमन डेवलपिंग स्टेज कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं इसके अंदर सर। ह्यूमन डेवलपिंग स्टेजेस कौन थी? ह्यूमन डेवलपिंग स्टेजेस में सबसे पहले आती है एलेस्ट्रोपैथिक। क्या बोलते हैं? एलेस्ट्रोपैथिक। एलेस्ट्रोपैथिक, ठीक है जी। एलेस्ट्रोपैथिक के बाद आती है सर, एलेस्ट्रोपैथिक के बाद हम कह सकते हो जावा ह्यूमंस। जो सेकंड स्टेज ह्यूमंस की थी वो जावा ह्यूमंस थी। तीसरी थी पैकिंग ह्यूमंस। पैकिंग ह्यूमंस, पैकिंग ह्यूमंस बने हम लोग। पैकिंग ह्यूमंस के बाद कहा गया कि हम लोग फिर नियंडरथल में आ गए सर। नियंडरथल में आ गए। नियंडरथल के बाद हम लोग किस में डेवलप हुए सर? हम लोग मॉडर्न ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए सर। मॉडर्न ह्यूमंस में आए, मॉडर्न ह्यूमन डेवलप हुए, और यही मॉडर्न ह्यूमन आगे चलकर होमोसेपियंस डेवलप हो गया। होमोसेपियंस, आज के समय के जो मानव को होमोसेपियंस के नाम से साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस रह गया। ये हमारी डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन स्टेजेस थी। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे पहली स्टेज कहां से ह्यूमन की डेवलप हुई, साउथ अफ्रीका में हुई। हम सबका कॉमन ओरिजिन साउथ अफ्रीका माना जाता है।
दक्षिण अफ्रीका से ही मानवता का विकास हुआ, मनुष्य इसी तरीके से बनना शुरू हुआ। ठीक है, ये क्या है सर, डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन स्टेजेस हैं जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें। अब देखो, अब आधुनिक मानव युग बन गया। ठीक है, आधुनिक मानव युग बन गया। अब आधुनिक मानव युग बनने के बाद जब हम लोग पूरी तरीके से डेवलप हो गए ना, तो डेवलप होने के बाद अब हमें जरूरत पड़ गई शिकार करने की, हंटिंग करने की, क्योंकि हमें अपने पेट को भी पालना था। तो पेट पालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, शिकार, दौड़ते हुए शिकार का शिकार करते थे, यानी जानवरों का शिकार। और जानवरों का शिकार, अब इतनी तेज तो हमारे पैर नहीं दौड़ सकते कि जानवर को हम लोग पूरी तरीके से मारे दौड़ के। तो हम लोग क्या उठाते थे, पत्थर, पत्थर का यूज करते थे और यूं फेंक के मारते थे, है ना। पत्थर का यूज करते थे और यूं फेंक के मारते थे। पत्थर को मारने समय ऐसा बताया गया कि जैसे ही पत्थर का यूज करते थे तो जानवर बहुत तेजी से दौड़ते थे। वो इसी डायरेक्शन में दौड़े, कभी इसी डायरेक्शन में दौड़े, तो हमारा निशाना चूक जाता था और जाकर किसी पत्थर से लड़ जाता था। तो 2-3 बार चिंगारी से निकलती देखी, तो हमने क्या किया, उन चीजों को क्या किया, अपने एक फ्रिक्शन लेवल पर यूज किया। पहली बार जब जानवर दौड़ा तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार हमने हंटिंग करी, हंटिंग करने के लिए पत्थर यूज किया, फिर मारा जानवर को, तो जानवर फिर भाग रहा था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी ट्रैक को चेंज कर दिया। जैसे ट्रैक चेंज करते थे हमारा निशाना चूकता था और पत्थर पे जुड़ जाता था। पत्थर पे जैसे लड़ता, फ्रिक्शन सी पैदा हुई, और फ्रिक्शन पैदा होने से वहीं से चिंगारी निकल गई। हमें समझ में नहीं आया क्या चीज थी, तो हमने 2 पत्थर आपस में लिए और घिसने शुरू कर दिए। जिस जगह घिस रहे थे उस जगह सूखे पत्ते पड़े थे, तो सूखे पत्तों में क्या लग गई, आग लग गई, चिंगारी गिर गई, और वहीं से डेवलप हुआ आग। यहीं से आपका आग का आविष्कार हो गया। तो यहीं पर हमारा किस चीज का डेवलपिंग हुआ सर, आग की डेवलपिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। आग खोज तो ली, यहीं पर हमने क्या सीखा सर, यहीं पर हमने हंटिंग करनी सीखी, हंटिंग करनी यहीं पर सीखी, आग की खोज यहीं से सीखी, केव में रहना यहीं पे सीखा, यानी गुफाओं में रहना हमने इसी टाइम पीरियड में सीखा। मध्य पाषाण काल में हमने क्या सीखा सर, मध्य पाषाण काल में हमने यहाँ पर आग की खोज करनी शुरू कर दी, तो आग का प्रयोग करना हमने यहाँ सीखा, यानी यूजेस ऑफ फायर हमने आपका मेसोलिथिक एज में सीखा। और यहीं पर हमने मिट्टी के बर्तन बनाने का यूज करना सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाने का यूज हमने यहीं करना सीखा जी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हमने यहीं बनाने सीखे। नव पाषाण काल में जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, समय बढ़ता गया तो हमारे माइंड का डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। अब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को आप चॉकलेट पकड़ा दो तो वो खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे एज क्राइटेरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे वो डेवलप करेंगे, माइंड ग्रोथ करेगा, तो उनको पता है चॉकलेट किस लिए यूज की जाती है, खाने के लिए। वैसे ही जैसे जैसे हमारा क्राइटेरिया कह सकते हो, हमारा जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, उसी तरीके से हमने भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, हमें भी पता लग गया आखिर क्या चीज होती है। अच्छा बच्चों, आप लोगों, मैंने सुना है कि बहुत बच्चों को सर एडी और बीसी में डिफरेंस होता है। सर एडी और बीसी में ये क्या होता है, एडी और बीसी का मीनिंग समझा दीजिए, और एडी और बीसी किसे कहते हैं। हमने बहुत बार एग्जाम्स में भी बहुत बार पढ़ा है कि 101 एडी आ गया सर, 101 बीसी आ गया, 563 बीसी आ गया, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में हुआ था। ये बीसी क्या होता है सर, व्हाट इज बीसी, व्हाट इज एडी। तो बीसी एडी को बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे आज का टाइम पीरियड चल रहा है 2022, मानते हो 2022 से पहले कभी ना कभी 2000 भी आया होगा, 2000 से पहले 1900 भी आया होगा। हाँ जी, पैदा तो हम लोग इसी कंडीशन में हुए हैं, 19 से 2000, 2000 से 2022 के बीच में तो पैदा हुए हैं आधे से ज्यादा लोग। कोई आपके में जो वीडियो देख रहा हो, कोई है ऐसा जो 1800 में भी पैदा हुआ हो? नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत बढ़िया, क्रांति देखी होगी उनने, है ना। बहुत रेयर है कि अगर कोई होगा 1800 में, नहीं है तो अलग बात है। इनमें से कोई ऐसा भी होगा जो 1000 में भी हुआ होगा, 500 में भी हुआ होगा, 0 पे भी हुआ होगा, क्योंकि 0 भी कभी ना कभी आया होगा। सर 0 से पहले दुनिया नहीं थी, 0 से पहले भी दुनिया थी। 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, ये ऐसे टाइम पीरियड पहले भी थे। लेकिन ये जो 0 देख रहे हो, दिस इज अ मीडियन, इसी को मीडियन मान लिया गया। जब मीडियन माना गया तो यहीं पर जीसस का जन्म हुआ। जब जीसस का जन्म हुआ तो इसी को कहा गया दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ जीसस। ये कैलेंडर तैयार किया था क्रिश्चियंस ने, जिसकी वजह से ऐसा बताया गया कि जीसस के जन्म से पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुए, दिस इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, और जीसस के जन्म के बाद जितने भी इंसिडेंट्स हुए, दिस इज कॉल्ड एना डोमिनी। इसी को एडी के नाम से जाना गया, इसी को कहते हैं बीसी और इसी को कहते हैं एडी। ठीक है जी। जो जीसस के बाद वाले इंसिडेंट है, दिस इज कॉल्ड एडी। जीसस के जन्म के पिछले वाले, कह सकते हो पहले वाले इंसिडेंट है, दिस इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट।
आगे बात करते हैं सर और क्या कंडीशन है। चलो ये तो रही बातें इनके बारे में। अब बात करेंगे सर एडीबीसी के बारे में। क्रैक हो गया। अब एडीबीसी के अंदर हमेशा याद रखना, एक चीज और बतानी भूल गया कि बीसी में जब भी हम लोग आगे की ओर कह सकते हो, जब भी हम बीसी में, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि जैसे सपोज करो 2022 बताया था मैंने अभी आपको, फिर मैंने 2000 बताया था, तो ऐसे करते करते मैंने 500 फिर बता दिया, लास्ट में 0 बता दिया था। इधर भी 2000 ऐसे मान के चलो 500 बताया था, 1000 बताया था, 2000, 6000 और 8000। तो ध्यान से देख रहे हो, एक चीज समझ में आएगी, हमें बीसी से एडी की ओर चलना है, बीसी से एडी की ओर चलना है और यहीं पर जीसस का जन्म हुआ। अगर हम बीसी से एडी की ओर चलेंगे तो देखो टाइम पीरियड घटता हुआ नजर आ रहा होगा। टाइम पीरियड कैसा नजर आ रहा है सर? घटता हुआ नजर आ रहा है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक तरीके से कह सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है। और उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर में नजर आएगा जब एडी में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ बीसी और एडी। इसीलिए यहाँ पर नॉट डिफाइन से 8000 बीसी, अब 8000 बीसी से 4000 बीसी, देखो टाइम पीरियड घट रहा होगा, 4000 बीसी से 2500 बीसी पर आ गए। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें नवपाषाण काल में हमने क्या सीखा सर? यहीं पर हमने यहीं पर हमने कृषि करनी सीखी। कृषि क्या होती है सर? एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने यहीं करनी सीखी। यहीं पर हमने और क्या सीखा सर? और बता दो। यहीं पर हमने कृषि के साथ साथ पूजा पूजा करनी सीखी, वर्शिप जिसे कह सकते हो, ये करनी सीखी। पुराने समय में जैसे ही बाढ़ का पानी आता था, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज तो चलती थी, नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, तो बाढ़ का पानी आया और उसी समय हमने क्या किया, खेती करने के लिए उस समय मिट्टी गीली हो जाती थी, तो बहुत तेजी से हम लोग क्रॉप ग्रो करते थे और क्रॉप ग्रो करने के बाद जैसी दूसरी बाढ़ आने से पहले हम उसे काट देते थे, यानी ग्रो इतनी जल्दी हो जाता था। उसलिए हम लोग पुराने समय में क्या थे, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे, यानी प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर निर्भर हो जाते थे, तब हम लोग इन चीजों को करते थे। वर्शिप करनी सीखी, कृषि करना सीखा, और पुराने इन्हीं नवपाषाण काल में पहला पालतू जानवर को पालना शुरू किया। पहला पालतू जानवर कौन सा बनाया सर? हमने कुत्ते को बनाया, यानी डॉग को पालना सीखा। इसी के बाद इसी टाइम पीरियड से हमारा एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, प्रोटो हिस्टोरी। एक नई हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आपकी, कौन सी सर? इंडस सिविलाइजेशन। ये किसका पार्ट था सर? प्रोटो हिस्टोरिक का बताया था मैंने। इंडस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताओगे सर? हाँ बिल्कुल बताएंगे। इंडस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आता है आपका 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक रहेगा। टाइम पीरियड नोट करते हुए चलना, क्योंकि इसी से कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। नॉट डिफाइन से पहले तो हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, तो नॉट डिफाइन से 8000 बीसी तक चली। 8000 बीसी में आपका कौन सा पैलियोथिक एज खत्म हुआ। अब देखो 8000 बीसी पे खत्म हुआ, 8000 बीसी से स्टार्ट होगी मेसोलिथिक एज, और 4000 बीसी पे खत्म हो गई मध्य पाषाण काल। 4000 बीसी पे खत्म हो, 4000 बीसी से देखो स्टार्ट हो गया आपका न्यू पाषाण, या कह सकते हैं नवपाषाण काल। कब तक चला? 2500 बीसी तक। ये 2500 बीसी पे खत्म हुआ आपका, स्टार्ट हो गया अब इंडस सिविलाइजेशन। कब से स्टार्ट हुआ सर? 2500 बीसी से स्टार्ट हुआ। कब तक चलेगा? 1500 बीसी तक चलेगा। ठीक है जी। यहीं पर हमने कौन सी लैंग्वेज का यूज करना सीखा सर? पिक्टोग्राफी लैंग्वेज का यूज करना सीखा। पिक्टोग्राफी लैंग्वेज का यूज करना सीखा, जो हमेशा कैसे लिखी जाती है सर? राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। ठीक है। पिक्टोग्राफी जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं हिंदी में से। भाव चित्रात्मक लिपि इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे यूज करने वाली क्या थी सर? एक लिपि का यूज था। ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंडस सिविलाइजेशन को आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ओपन करके समझाऊंगा कि इंडस सिविलाइजेशन क्या है। अभी सिर्फ हम लोगों को क्या करनी है, एक ब्रीफ लेना है सभी हिस्ट्री का। पिक्टोग्राफी यानी इंडस सिविलाइजेशन के बाद आएगी सर आपकी वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलोगे? वैदिक सिविलाइजेशन। इसके बाद जो टाइम पीरियड आएगा सर वैदिक सिविलाइजेशन का आएगा। जैसे इंडस सिविलाइजेशन खत्म होगी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी, जिसका टाइम पीरियड रहेगा आपका कब से कब तक सर? 1500 बीसी से लेके, देखो 1500 बीसी पे ये खत्म हुआ, 1500 बीसी से ये स्टार्ट हो जाएगा। कब तक रहेगा सर ये रहेगा 1000 बीसी तक। कैसे डिवाइड किया गया वो देख लेते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, और सेकंड वन इज लेटर वैदिक कह सकते हो। क्या बोलोगे से? लेटर वैदिक। इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आए। एक हो गया सर वैदिक टाइम पीरियड, एक हो गया सर लेटर वैदिक टाइम पीरियड।
वैदिक टाइम पीरियड रहेगा, सॉरी ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, एक हो गया सर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, एक हो गया लिटर वैदिक। ऋग्वैदिक जो टाइम पीरियड रहेगा, इसको ध्यान से देखेंगे, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड जो रहेगा ये रहेगा सर आपका, कहां से स्टार्ट हुआ था, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक रहेगा ये ऋग्वैदिक। और लेटर वैदिक्स में आपके 3 वेद और आ जाते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और एक आ जाता है सर अथर्ववेद। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा लेटर वैदिक्स का 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहेगा, ये 600 बीसी तक रहेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ये टोटल टाइम पीरियड 600 बीसी तक रहेगा। लिटर वैदिक 600 बीसी से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, जहां पर जिसे कहते हैं आयरन एज आ जाएगा सर आपका। आयरन एज यानी लोहे के हथियार यूज करने शुरू किए हमने हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से, जो 600 बीसी से लेकर कब तक रहेगा सर, 712 एडी तक रहेगा ये टाइम पीरियड। 712 एडी तक रहेगा आपका हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। यहीं से हम लोग आ जाएंगे सर, यहीं से सबसे पहले इतिहास का मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मेडिवल में आपके यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत, ये कह सकते हो। एक लाइन लिख देता हूं, वो लाइन है सर MBK गजनी, क्या बोलोगे, MBK गजनी गौरी, MBK गजनी गौरी, गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में। MBK स्टैंड फॉर मोहम्मद बिन कासिम, क्या बोलोगे सर, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। रूलिंग टाइम 712 एडी से लेकर 714 एडी तक रहेगा। ये वही पहला बंदा है जो मुस्लिम धर्म को भारत में इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया के अंदर। भारत में सबसे पहले मुस्लिम धर्म को लाने वाला जो पर्सन है वो मोहम्मद बिन कासिम है। इसी ने भारत में सबसे पहला एक नॉन मुस्लिम टैक्स को इम्पोज किया, जिसका नाम था जजिया टैक्स, जो कि अपने जो भारत के लोग मुस्लिम बनने से मना करते थे, तो उन्हीं के ऊपर इसने क्या लगा दिया, जजिया टैक्स इम्पोज किया, कि जो बंदे भारत में रहना चाहते हैं और मुस्लिम नहीं बनना चाहते, तो वो अपनी इनकम का 50% क्या देंगे, टैक्स देंगे, यानी 1/2, जिसी को बोलते थे नॉन मुस्लिम टैक्स। ठीक है, महमूद गजनवी आएगा सर, इसको गजनी का मतलब है महमूद गजनवी। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये पूरी मेडिवल हिस्ट्री को याद कराने का सबसे सिंपल ट्रिक है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का टाइम पीरियड बता दो सर। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, कब से कब तक रहेगा सर, महमूद गजनवी का बोलोगे, ये रहेगा सर आपका 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद आएगा सर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड बता दो सर। मोहम्मद गौरी आएगा आपका 1175 एडी से लेकर 1206 एडी तक, ये टाइम पीरियड बिल्कुल सर इसका रहेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा सर यहीं से आपका कौन सी सल्तनत स्टार्ट होगी सर, यहीं से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहीं से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत। गौ से हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश का टाइम पीरियड बता दो सर। 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक रहेगा। खा से आता है सर खिलजी वंश, खिलजी वंश आ जाएगा इसमें सर, जिसका रूलिंग टाइम 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक रहेगा। ता से आ जाएगा सर तुगलक वंश, तुगलक वंश आ जाएगा, जिसका रूलिंग टाइम आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। सा से आ जाएगा सर सैयद वंश, सैयद वंश आएगा सर, जिसका रूलिंग टाइम 1414 से लेकर 1451 एडी तक रहेगा। ला से आ जाएगा सर लोधी वंश, लोधी वंश का टाइम पीरियड बता दो सर, इसका रहेगा 1451 से लेकर 1526 तक इसका रूलिंग टाइम रहेगा। ठीक है, रूलिंग टाइम के साथ साथ 1526 में 21 अप्रैल को एक युद्ध होगा, जिसका नाम होगा सर 1526 में द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है जी, पानीपत जानते हो ना, हरियाणा का जिला है यार, यहीं पर बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। बाबर ने ही मार दिया था इब्राहिम लोदी को, ऐसा खींच के मारा कि गर्दन अलग हो गई बेचारे की। जैसे ही मारा वहीं पर बाबर बड़ा खुश हुआ। बाबर ने कहा अपने बलबूते पे एक नया वंश बनाऊंगा, जिसका नाम रखूंगा अपने बलबूते पे मुगल वंश करूंगा, मुगल वंश। इसी ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी
और आ गया बाबर, बाबर आ गया, इसी का बेटा फिर हुमायूं आएगा, हुमायूं का बेटा अकबर आएगा, अकबर का बेटा जहांगीर आएगा, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इसी को कहते हैं भाजसा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। बाबर का टाइम पीरियड बता दो सर, या मुगल वंश का टाइम पीरियड। तो मुगल वंश का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1707 तक रहेगा सर, ठीक है। बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था सर, 1526 से लेकर 1530 तक रहेगा। हुमायूं आएगा 1530 में, और 1556 तक रहेगा, सॉरी 1556 तक रहेगा। अकबर आएगा 1556 से लेकर 1605 तक, जहांगीर आएगा 1605 से लेकर 1627 तक, शाहजहां इसी का बेटा 1627 से आएगा सर, और रहेगा 1658 तक, और इसी के बाद औरंगजेब आएगा जो 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा सर। यहाँ तक की बात है क्लियर। इसी के बाद जैसे ही आपका औरंगजेब खत्म होगा, इसके बाद आ जाएंगे आपके लेटर मुगल्स, लेटर मुगल स्टार्ट हो जाएंगे सर, जिसे उत्तर मुगल काल के बादशाह कहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला बंदा होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर के बाद कह सकते हो जहादर खान, जहादर खान, इसको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, जहादर खान। उसके बाद आ जाएगा जैसे फरूक शेर, उसके बाद आ जाएगा जैसे कि आपका फरूक शेर आ गया, फरूक शेर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला कह दो, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। शाह आलम सेकंड हो गया सर, शाह आलम सेकंड हो गया, ठीक है। इसी के बाद कह सकते हो शाह आलम सेकंड आ गया, ठीक है। इसी के बाद कभी अकबर सेकंड आ गया, अकबर सेकंड, और लास्ट में फिर आ जाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड। तो सभी का टाइम पीरियड तो नहीं लिखवा रहा, स्टार्टिंग का लिखवा देता हूँ। 1707 एडी से स्टार्ट होगा, और बहादुर शाह जफर एंड होगा 1857 में। 1857 की क्रांति में महाराज जी दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, पूरी जान लगा दी, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, इनको पकड़ा और भेज दिया दिल्ली से, कहा रंगून, रंगून भेज दिया बर्मा की जेल में। और वहीं 1866 में, सॉरी 62 में इनकी डेथ हो जाती है। 1862 में इनकी डेथ हो गई बहादुर शाह जफर की। यहाँ देखो मैंने आपको पूरा मेडिवल हिस्ट्री एक लाइन में कंप्लीट कर दी, ठीक है जी, याद रख सकते हो। एक ट्रिक और बता देता हूँ, ये दिल्ली सल्तनत देख रहे हो, अगर आपको ये लाइन याद ना हो तो दिल्ली सल्तनत को याद करने की एक और ट्रिक है जो आप इजीली याद कर सकते हो। ये गा देख रहे हो, गा को जी लिख सकता हूँ, खा को के लिख सकता हूँ, टी ता को टी लिख सकता हूँ, सा को एस लिख सकता हूँ, और ला को एल लिख सकता हूँ। तो इसको बोलोगे जी के तो सरल लगती है, जी के तो सरल लगती है, जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी वंश हो जाएगा। चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो, दोनों ही बढ़िया ट्रिक्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर। 1857 में जैसी आपकी ये क्रांति है, कह सकते हो जैसी आपका ये टाइम पीरियड खत्म होगा, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। 1857 की क्रांति, सबसे पहला रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा सर, रिवोल्ट। 1885 में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा सर, कांग्रेस बनना शुरू होगी, कांग्रेस बन गई सर। कांग्रेस बनने के बाद 1905 में सर आपका बंगाल पार्टीशन होगा, ये तो पता है, जिसे कहते हैं फूट डालो राज करो, बंगाल पार्टीशन आएगा सर। 1905 के बाद 1906 में आपका मुस्लिम लीग आएगी सर, मुस्लिम लीग पता होगा आपको, मुस्लिम लीग। 1907 में सर आपका 1907 में क्या हुआ था मुझे बताओगे? 1907 में हमारी कांग्रेस टूट गई थी सर, कांग्रेस स्प्लिट इन टू पार्ट्स, कांग्रेस टूट गई सर दो भागों में, नरम दल और गरम दल में। 1907 के बाद आया सर 1900 एंड 1911, यहीं पर आपका दिल्ली दरबार लगा, तीसरा दिल्ली दरबार लगा आपका। 1911 के बाद 1915 में गांधी जी भारत में आ चुके थे 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी दिवस या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डे के रूप में मनाया गया। 1915 के बाद 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन, आंदोलन नेम इज चंपारण। 1918 में खेड़ा मूवमेंट हुआ सर, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट आया सर, रॉलेट एक्ट आ गया था, ठीक है। 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कह सकते हो, या कह सकते हो आप लोग क्या सर,
यहीं पे खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। इसको सबको शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लिख लो आराम से। 1920 के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनी सर, स्वराज पार्टी आपकी बनी। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ सर, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। 1925 के बाद 1928 में साइमन कमीशन आ चुका था भारत में। 1930 के अंदर सर दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च। 1940 में क्या कह सकते हो, 1932 के अंदर सर पूना पैक्ट आया, पूना पैक्ट हो गया सर 1932 के अंदर। यहां लिख देता हूं 1932 के बाद 1939 से लेकर 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी में 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया सर, क्रिप्स मिशन, जिसमें हमने सबसे पहले कह सकते हो कि संविधान के लिए एक ऑफिशियल डिमांड रखी, लेकिन मानी नहीं गई सर। और पहले भी रख दी गई थी ऑफिशियल डिमांड, बट यहाँ पर हमने कहा था कि हमारी डिमांड पूरी करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ये कहते हैं कि हमारा आप लोग वर्ल्ड वॉर में साथ दे दो, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हमने कहा चलो देखी जाएगी। 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर इम्प्लीमेंट हो गया। और इसके बाद आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, एक पूरा टॉपिक मैंने हिस्ट्री का एक ब्रीफ समझा दिया। आप चाहो तो पूरी वीडियो का ये कह सकते हो, पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग कभी भी इन चीज़ों को देखते हो, इसके नोट्स तैयार करते हो तो प्रॉपर तरीके से तैयार करना, ठीक है। और जाते जाते वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों को एक बात, एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन या रखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बताना है कहाँ पर और कौन सी स्टेट लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। और आपको बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी, वो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनाई गई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कौन से हिस्ट्री के अंदर, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है चीज? ठीक है जी, ओके, नमस्ते, नमस्कार।